संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। में कहते हैं वेतंभया तथ्य प्रज्ञा। अब ऐसी अवस्था में उसको देखिए, प्रज्ञा यहाँ जब संप्रज्ञात योग हो जाता है ना, तो समाधि के बाद प्रज्ञा मिल जाती है। तो समाधि की अगली अवस्था है प्रज्ञा, और वह जब मिल जाए तो कहेंगे संप्रज्ञात योग। जिसको ईश्वर ने गोद में ले लिया है उसे संप्रज्ञात योग मिल जाता है। तो अब इस व्यक्ति को बता रहे हैं कि इसकी प्रज्ञा अभी जो निर्विचार समाधि की बात हुई थी, वहाँ इसको सब ढंग से प्रज्ञा मिल रही थी। अब इसकी प्रज्ञा भी एक ऊपर की कोटि की बताई जा रही है कि उस अवस्था में प्रज्ञा वेतंभया कोटि की बन जाती। तो ये हमारी जो सामान्य बुद्धि है, इसके विभिन्न स्तर बताए जा रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि का स्तर बुद्धि है ना। याम मेधाम देवगण पितर्षु। यह व्यक्ति जब सांसारिक अवस्था, सांसारिक व्यक्ति बुरे नहीं होते, आप समझ गए हैं। सांसारिक व्यक्ति की भी दो कोटियां हैं, धार्मिक और अधार्मिक, है ना। जो सांसारिक व्यक्ति है वो धार्मिक भी हो सकते, पर जो धार्मिक है, सांसारिक है, उनके सब कर्म सकाम है। तो कर्म फल सिद्धांत उन पर लागू होता है। और सुख दुख की जो षट आयाम वाला चक्र की बात कही थी ना हमने, संसार चक्र के 6 आयाम, तो राग द्वेष धर्म अधर्म और सुख दुख, है ना। तो इस चक्र के अंतर्गत वो चलते रहते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति भी अधार्मिक व्यक्ति भी, पर ये सामान्य बुद्धि वाले सांसारिक लोग हैं, स्मार्ट भी हैं, अच्छे हैं, भले लोग हैं, सब तरह के लोग हैं इस संसार। अब जो हैं, जो ये भोग मार्ग कहलाता है, क्योंकि इन्हें मृत्यु के बाद पुनः संसार में आना होगा पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के। पर जो थोड़े बहुत लोग अपवर्ग का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा अलग होना पड़ता है। तो उन्हें अपनी बुद्धि को पहले परिष्कृत करके मेधा कोटि का बनाना पड़ता है। याम मेधाम देवगण। तो वह मेधा कोटि की बुद्धि क्या है? जो देवता कोटि के लोगों के पास है। देवता कोटि के लोग कौन से हैं? जो धर्म का कर्म करते हैं लेकिन निष्काम भाव से। तो निष्काम कर्म वाले, जिसको हमने कहा उत्तम श्रेणी के लोग हैं, जिनके लिए योग दर्शन का प्रथम पाद, पहला अध्याय का उपदेश दिया जाएगा। तो इनकी बुद्धि से मेधा कोटि की है, जिनको योग दर्शन के पहले अध्याय का उपदेश जिनके लिए है। अब मेधा कोटि का व्यक्ति जब योग मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो उसको प्रज्ञा की प्राप्ति होती। आपको याद होगा जब मैं चित्त के बारे में बता रहा था, तो निघंटु का एक मैंने अंश रखा था, तो जिसमें चित्त को धी के साथ जोड़ा गया था, और इति प्रज्ञा नामानी, है ना। तो वह जो बुद्धि है मेधा कोटि वाली है, अपने कर्मों के आधार पर वो निष्काम कर्म वाला है, पर अभी उसके योगाभ्यास में उसने गति नहीं पकड़ी। वो बस संसार में निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। इसको हम कह लेंगे कि उसके अंदर वैराग्य भाव है, राग द्वेष की कमी है, लेकिन अब अभ्यास भी उसे करना है। आप पहले अध्याय में आपने देखा है ना, चित्तवृत्ति निरोध के 2 उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य भाव से वह उसकी बुद्धि से मेधा कोटि की होगी, और अभ्यास से उसकी बुद्धि प्रज्ञा को प्राप्त कर लेती है। तभी उसे चित्त भी कहा जाता है, धी भी कहा गया है गायत्री मंत्र में, धियो यो न प्रचोदयात्। तो निघंटु में हमने देखा चित्त और धी शब्द एक ही वर्ग में गिने गए हैं, और इति प्रज्ञा नामानी ये लिखा हुआ था वहाँ पर। तो अब उसकी कोटि, तो मैं अभी बुद्धि के विभिन्न
स्तरों के बारे में बात कर रहा। सांसारिक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि है, वह निष्काम भाव से, वैराग्य भाव से संसार में रहने लगा है, उसकी बुद्धि मेधा हो गई। अब उसने योगाभ्यास किया, उसको प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई है, तो उसकी बुद्धि ने प्रज्ञा प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था में धी भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, केतव और भी 8-9 नाम थे वहां पर, है ना। अब यह बुद्धि इस सूत्र में बताया गया है, प्रज्ञा से भी उच्चतम स्तर की बुद्धि है, वह है हितंभया। तो 4 स्तर बताए, बुद्धि पहला, दूसरा मेधा, तीसरा प्रज्ञा, चौथा हितंभया। ये है 48वां सूत्र। अब 49 सूत्र, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। अब ये जो हितंभया की बुद्धि है, वह प्रज्ञा बुद्धि से कैसे विशेष है वो बता रहे हैं कि सुनी हुई और अनुमान से जो होता है, जैसे वेद में हमने श्रुति है, श्रुति में हमने ईश्वर के बहुत से गुण देख लिए, सुन लिए, पढ़े, तो और अनुमान किया सृष्टि से ईश्वर दयालु है इत्यादि इत्यादि। तो प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, तो प्रज्ञा से भी जो अन्य विषय हैं और जो अभी तक मैंने सुने ही थे, शब्द प्रमाण से ही जाने थे या अनुमान प्रमाण से ही जाने थे, ईश्वर के विभिन्न गुणों का मैंने अनुमान किया था। तो प्रज्ञा की जहाँ सीमा है, उसके परे जो है हितंभया बुद्धि, उस सब विशेष अर्थ से मुझे परिचित करा देती है, ज्ञान दिला देती है। अब 50वां सूत्र है तज्ज। यहाँ संधि है तत् और ज की। ज होता है जन्म देने से, तत् है उसके द्वारा जन्म दिया जाए। अब जो हितंभया बुद्धि के द्वारा जन्म दिया जा रहा है, या इस तरह के योगाभ्यास से जो नए संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, तो तज्ज संस्कार। आप योगाभ्यास की इस अवस्था में पहुंच गए हैं, क्योंकि देखिए, आप जैसे हम बोलते हैं ना, दैनिक उपासना करनी चाहिए। क्या क्यों कहते हैं हम प्रतिदिन 2 बार करनी चाहिए? क्योंकि जब आप उपासना करते हैं, तो इस उपासना, जैसे आज आपने उपासना की, तो कहते हैं ना, वो ईश्वर समर्पण में क्या है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। तो जप उपासना भी कर्म है, तो इन कर्मों के भी संस्कार पड़ते। कहने का आशय है कि हम कहते हैं दैनिक उपासना करनी चाहिए, तो जैसे आज आपने उपासना की, यह भी एक कर्म है और इसका भी एक संस्कार बनता है हमारे अंतःकरण, जो अहंकार नामक इकाई है, वहाँ सुरक्षित रहता है। तो आज प्रातःकाल की उपासना का संस्कार पड़ा। अब इस संस्कार के कारण सायंकाल या अगले दिन की उपासना में थोड़ी प्रगति होगी, है ना। तो आज की उपासना के संस्कार से अगले दिन की उपासना प्रभावित होगी और उसमें मुझे उन्नति मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो ठीक वही, इसको आगे 3 अध्याय में बोलते हैं निरोध परिणाम। तीसरे अध्याय में बड़े अच्छे सूत्र आएंगे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। तो क्या है, चित्त की वृत्ति को थोड़ा सा भी निरोध करने का अभ्यास करने से एक परिणाम मिलता है और उससे एक नया संस्कार बनता है। उस संस्कार से अगली बार चित्त की वृत्तियों को निरोध करने में मुझे सहायता मिलेगी, है ना। तो चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। तो 50वें सूत्र को फिर से देखते हैं। यह बहुत योगाभ्यास की ऊंची अवस्थाओं का वर्णन है कि हितंभया प्रज्ञा जिसे मिल चुकी है, वो जो हितंभया प्रज्ञा वाला योगाभ्यासी है, वहां तक पहुंच गया है। उस अभ्यास से जो नए संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, वह है तज्ज संस्कार। ठीक है। अन्य संस्कार प्रतिबंधी।
देखिए बहुत बड़ी बात पतंजलि अब हम कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले 46वें में उन्होंने कहा कि यह सभी समाधि है, यानी बीज है वहां पर, अभी क्लेश के बीज है वहां पर। अब 50वें सूत्र में कह रहे हैं कि यह जो समाधि की अवस्था है, इसका भी निरंतर अभ्यास करने से जो नए संस्कार उदित होते हैं, ये नए संस्कार जो अन्य संस्कार अहंकार में जमे हुए हैं, उनके प्रतिबंधी बन जाते हैं। बंध यानी उसी संस्कारों ने मुझे बद्ध अवस्था में संस्कार जीवन संसार में मुझे लाए थे, है ना। देखिए अविद्या के कारण दृष्टा और दृश्य का बंधन हुआ था, ठीक है। तो अब एक संस्कार जो मेरे अहंकार में क्लेश वाले हैं, अविद्या वाले हैं, उन्होंने मुझे इस संसार से बांधा है, मुख्यतः बुद्धि से बांधा हुआ है। अब बोल रहे हैं एतंभया वाली समाधि से नए संस्कार उत्पन्न होंगे, जो ये बंधन वाले संस्कार का प्रतिबंधी, प्रति शब्द उपसर्ग आता है, उसका उल्टा कहने, जैसे गांठ को बांधना और गांठ को खोलना, तो गांठ को खोलने की अवस्था को कहेंगे प्रतिबंधी। यानी अब ऐसी हमारे पास सामर्थ्य आ रही है कि हम गांठ को खोल सकते हैं। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आएगी? एतंभया जो जिसको प्राप्त हो गई है, उसके, उस योगाभ्यासी के, उस योगी के बाद में जो उसका निरंतर अभ्यास चल रहा है, उससे धीरे धीरे वो गांठें खुलने लग जाएगी। तस्यापि निरोधे। अब ये जो नए संस्कार हैं, इनका भी वो निरोध करने लगेगा। देखिए ये जो नए संस्कार एतंभया के बाद के हैं, उससे बंधन वाले संस्कार छूटे हैं, लेकिन ये भी तो संस्कार जीवित है। अब इसका भी निरोध होगा, तब होगा सर्व निरोधान। फिर सभी चीजों से निरोध हो जाने से एक अंत में समाधि आएगी, वह है निर्बीज समाधि। अब है कि क्लेश का कोई बीज नहीं है, अब ये व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, बस यानी मुक्त है, कुछ समय तक वह जीवित रहेगा। अब ये बंधन में नहीं है, इसने मोटे तौर पर अपवर्ग की प्राप्ति कर ली है।